तृणावर्त का पूर्वजन्म। एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेके मनोहर निर्जन देश में गंधमादन पर्वत की नदी के पास पुष्प वाटिका में जाके सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले पांड्य नरेश सहस्राक्ष ने उनको देख लिया, पर वे ना तो जल से निकले ना प्रणाम किया, हाथ के संकेत से ना कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दंडता को देख के दुर्वासा ने उनको योग भ्रष्ट होकर के भारत में लाख वर्ष तक असुर योनि में रहने का श्राप दिया। तब राजा रानी आके ऋषि के चरणों में गिरे, क्षमा मांगी। दुर्वासा ने कृपा करके कहा, कृष्णावतार में श्रीहरि के हाथों तेरा उद्धार होगा, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। रानियों से कहा, तुम विभिन्न राजाओं के यहाँ राजकन्या बनोगी। राजा ने एक बड़ा अग्निकुंड बनवाया और श्रीहरि के चरण कमलों का ध्यान कर पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। आगे कथा आती है शक्टासुर के मोक्ष की। तृणावर्त को मोक्ष सुनी मन में हर्षो कंस, बाहर द्वेष भक्ति करे नंद करो निर्वंश। शक्टासुर तैयार हो आयो राय के पास, आज्ञा दो तो मैं चलूं शत्रु मार दूं आज। कंस ने कहा, जाओ मित्र, और यहाँ ब्रज नारियों की क्या दशा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाहि। गोपियों का नित्य नियम बन गया है, सब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाती हैं और दही मंथन करती हैं, फिर यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। स्नान करके नंद महल लाला के दर्शन करने जाती हैं, वहां से वृषभानु के घर श्री राधे के दर्शन करती हैं। कोई प्रथम श्री राधा का दर्शन करके कृष्ण दर्शन को आती हैं। वृषभानु की सास साध्वी पौर्णमासी तुलसी सखी नंदा सखी ये भी नित्य दोनों के दर्शन करने जाती हैं। गोपियों का हर कार्य श्री कृष्ण का प्रतिपल नाम लेकर उनकी लीला गाते हुए हो रहा है। हमारी राधे हमारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। गोरी गोरी राधे कारो कारो श्याम, भोरी भोरी राधे नटखट श्याम। भानु लली नंद नंदन श्याम, कीर्ति यशोमति के दो प्राण। ब्रजवासिन के पूर्ण काम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हमारी राधे हमारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह प्रातः के दर्शन को 5 बजे दर्शन के नियम को मंगला का दर्शन कहा जाता है। एक दिन गोपियां नित्य की भांति ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के मध्य नंद महल में लाला के पालने के चारों ओर खड़ी खड़ी दर्शन कर रही थी। कोई बोली, लाला के हाथ कितने सुंदर है। कोई बोली, लाला की आंख कितनी सुंदर है। कोई बोली, लाला की नाक कितनी सुंदर है। कोई बोली, लाला के होठ कितने सुंदर हैं, वगैरह वगैरह। प्रभु के दर्शन कैसे करें ये गोपियां सिखाती हैं। यशोदा आई, बोली, सखियों शोर करके मेरे लाला को मत जगा देना, वरना ये मुझे कोई काम नहीं करने देगा। लाला अभी 8 महीने के 6 महीने के हुए। सखियां बोली, हम जगाएंगे नहीं, हम तो दर्शन कर रही हैं, आप अपना काम करें, हम जगाएंगे नहीं, लाला का ध्यान रखेंगे। मैया अंदर गई। यहाँ लाला सखियों को सुख देने के लिए प्रथम बार करवट बदलते हैं। छोटे बच्चे अपने आप करवट नहीं लेते, माता दिलवाती है, परंतु बच्चा जब प्रथम बार कोई अच्छी चीज करे तो देखने वालों को और माता पिता को हर्ष होता है। गोपियों ने देखा लाला ने प्रथम बार करवट ली। गोपियां हर्ष से नाच उठी, शोर मचा दिया, मैया मैया देखो तेरे लाला ने प्रथम बार अंग परिवर्तन किया है, करवट बदली है। नंद यशोदा रोहिणी सब देखने दौड़े, उन्हें सुख देने प्रभु ने दाएं से बाएं पुनः करवट ली। सभी हर्ष से भर गए। सखियां, मैया आज तुम्हें लाला के अंग परिवर्तन का उत्सव मनाना चाहिए। बाबा मैया दोनों बोले, हाँ हाँ जरूर मनाएंगे, आप सब अपना काम निपटा के अपने बच्चों को लेके आ जाना। पुरुष वर्ग तो गोचारण को जाएगा, लेकिन आप सब भोजन यही करना। सखियां घर गईं, पति को बताया, वो सब सुन के हर्षित हुए, पर गौचारण बंद नहीं रख सकते, गौ खाएंगे क्या। अतः वे गौचारण को निकले। सखियां झट घर के काम निपटाने लगी।
यहाँ मैया ने रोहिणी को समझा दिया कि आज सेवकों से क्या भोजन बनवाना है। सखी और उनके बच्चों को पूजन कर भोजन करा के क्या भेंट देनी है, और स्वयं लाला को दूध पिलाने बैठ गए। मैया लाला को स्तनपान करा रही थी। मन में सोचने लगी, आज सब गोपियां बच्चे आएंगे, सबका स्वागत पूजन भोजन करना है, ये सब मैं और रोहिणी दोनों करे तो अच्छा है, सेवकों द्वारा कराना ठीक नहीं आता, लाला सो जाए तो अच्छा। लाला ने सोचा मैया की इच्छा है तो मैं सो जाता हूँ। लाला को सब नाटक आते हैं। लाला सो गए। अब मैया ने सोचा घर में तो भीड़ होगी, लाला का ये पलना बड़ा है, बीच में आएगा। सोचा आंगन में रख दूं, फिर सोचा न आंगन भी भर जाएगा, वहां भी पलना बीच में आएगा। तब सोचा आंगन में बैलगाड़ी है, उस पर दूध दही के माठ है, गाड़ी के नीचे जगह है, छाया भी है। सेवकों को बुला के लाला का झूला उसके नीचे रखवा दिया और स्वयं गोपियां बच्चे आने लगे थे, उनके स्वागत में जुट गई। नंदराय बैठक में बड़े बूढ़े गोपों के संग वृषभानु उपनंद आदि के संग बैठे थे। मैया रोहिणी गोपियां और बच्चों का स्वागत करने लगी। दाऊ तो अब 1.5 वर्ष के थे, घुटनों से चलते थे, दीवाल पकड़ के चलते थे, अतः अपनी उम्र के बच्चों के संग खेल रहे थे। थोड़ी देर में श्याम जागी और पल्ले में पड़े पड़े खेलने लगे। अपने दोनों हाथों से पैर पकड़े और पैर का अंगूठा मुख में डाल के चूसने लगे। सोचते हैं मेरा ये पैर संतों का आधार है। इसी चरण कमल को हृदय में रख करके शंभू से देखते हैं, राधे देखती हैं, इस पद का ध्यान ब्रह्मा संकादिक पुण्य करते हैं। लक्ष्मी जी इसी चरण से सुख पाती हैं। इस चरण में अपार रस है। इन्हीं चरण कमल में सुर नरमुनि नाग सब मग्न होते हैं। इस चरण में ऐसा क्या रस है ये मुझे तो पता ही नहीं। आज मैं भी इस चरण कमल का रस चख के देखूं, अतः पकड़ पकड़ के बार बार मुख में ले चूसने लगे। छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, वे लाला की अंगूठा चूसने की लीला देख के हर्षित हो रहे थे। उसी समय आकाश में शक्तासुर आया। उसने देखा आनंद भवन में मेला लगा हुआ है, सब उसमें मग्न है, मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि शक्तासुर सूक्ष्म शरीरधारी, हमारे जैसा स्थूल शरीर नहीं था, परंतु उसने सूक्ष्म शरीर पर स्थूल गहने पहने थे। गहने दिखते थे पर किसी का ध्यान आकाश में नहीं था, केवल कृष्ण पालने में थे, उनकी दृष्टि ही ऊपर थी। शक्तासुर ने देखा कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे है, अतः वह बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ा। उसने सोचा बैलगाड़ी को दबा दूं तो लाला भी दब जाएगा, कंस का काल आसानी से मर जाएगा, अतः वह सकट पर चढ़ा। उड़ता हुआ एक राक्षस आया, सकट में जा छिप गया। श्री कृष्ण समझे मामा जी ने एक खिलौना और दिया। मारी जोर से लात, सकट हुआ भंजन, दही दूध सब गिर गए, पड़ा रंग में भंग। बैलगाड़ी को सकट भी कहते हैं। उस पर चढ़ने से वह असुर का नाम सक्टासुर पड़ा। कंस मामा कहे भांजा कन्हैया ऐसा है कि मामा जितने खिलौने भेजते हैं लाला उसे तोड़ देते हैं। पहले कौवा भेजा, श्रीधर रूपी गुड्डा भेजा, पूतना रूपी गुड़िया भेजी, तृणावर्त रूपी हवाई जहाज भेजे, ये सब खिलौने कन्हैया ने तोड़ दिए। और आज बैलगाड़ी भेजी है, सक्टासुर की भी यही दशा होनी। राक्षस बैलगाड़ी के संग आकाश में उछला और नीचे गिरा। भारी बैलगाड़ी उछली, संग में दूध दही उछले, सबने देखा और राक्षस की भयंकर चीख सबने सुनी। धरती पर गिरा, उस बैलगाड़ी गिरती हुई देखी, राक्षस नीचे दबकर मर गया। बाबा उछलती बैलगाड़ी देख बैठक से भवन में दौड़े। मैया रोहिणी घर से बाहर दौड़ी। उन्होंने सोचा मेरा लाल बैलगाड़ी के नीचे दब गया। नंदराय ने बैलगाड़ी हटवाई तो देखा लाला और पालना दोनों सुरक्षित है। नंदराय ने नारायण भगवान को धन्यवाद कहते हुए लाला को उठा के गले से लगा लिया। उनकी धड़कन शांत हुई। उतनी देर में मैया और रोहिणी भी पहुंच गए। बाबा मैया को डांटने लगे, इतना बड़ा भवन है, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली कि लाला को बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। उपनंद मैया का पक्ष लेते हुए बोले, परंतु ये पता तो करो इतनी बड़ी बैलगाड़ी उछली कैसे? ये देखो बड़े बड़े राक्षसी गहने दिख रहे हैं पर राक्षस नहीं दिख रहा है। बाबा ने वहां खेल रहे बच्चों से पूछा, बच्चे ये बैलगाड़ी को किसने उछाला? बच्चे बोले, लाला अपने पैर का अंगूठा चूस रहे थे, हंस रहे थे, उन्होंने ही बैलगाड़ी को चरण मारा तो बैलगाड़ी उछल गई। नंदराय बोले, ये राक्षसी गहने बता रहे हैं, अवश्य कोई असुर आया होगा। नारायण भगवान ने मेरे लाला की रक्षा की है। साध्वी पौर्णमासी बोली, नंदराय राक्षस का शरीर सूक्ष्म था, अतः कैसे दिखेगा? गहने स्थूल थे इसलिए दिख रहे हैं,
वह राक्षस मर गया। ये देखो आकाश में से दिव्य पुरुष गोलोक धाम जा रहा है। ये दिव्य विमान व पार्षद देखो। सबने आकाश में देखा। सक्टासुर श्री कृष्ण को प्रणाम करके गोलोक धाम के विमान में बैठ गया। सबके मन में आश्चर्य हुआ, यहाँ जो भी राक्षस कंस भेजता है वह यहाँ आके मरता है और दिव्य रूप ले लाला को प्रणाम करके गोलोक धाम जाता है। ये क्या चमत्कार है। परंतु कोई समझ नहीं पाया। जो समझते थे उन्हें आप जानते हैं। सक्टासुर के पूर्व जन्म का वर्णन आता है। यह सक्टासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष था। उसने लोमस मुनि के आश्रम में जाके वहां अपने शरीर द्वारा वृक्षों को चूर्ण कर डाला। विशाल काय महाबली दैत्य उत्कर्ष की इस उद्दंडता से क्रुद्ध होकर के मुनि ने उसे श्राप दिया, तुझे स्थूल शरीर का बहुत अभिमान है, जा तो स्थूल शरीर रहित सूक्ष्म शरीर वाला हो जा। उत्कर्ष तुरंत सूक्ष्म शरीर हो गया। पछताया, ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि बोले, तेरा वायु में शरीर रहेगा और वैवस्वत तन्वंतर में भगवान श्री कृष्ण के हाथों तेरी मुक्ति होगी। बाबा ने उसी दिन शाम को पुरुष वर्ग की बैठक बुलाई, जिसमें वृषभानु परिवार, अपने बंधु वर्ग, ब्रजवासी, जवान, वृद्ध सब गोप सहित उपस्थित थे। चर्चा हुई। नंद राय बोले, लगता है राक्षसों ने गोकुल गांव का रास्ता देख लिया है। चंद्रभानु बोले, राक्षस नंदलाला के पास ही क्यों आते हैं। चंद्र राय बोले, यही तो सोचने की बात है गुरुजी। गुरुजी आप, साध्वी जी आप बताइए। सांडिल्य ऋषि बोले, कंस को वहम है कि आपके लाला ही वसुदेव की 8वीं संतान है, इसलिए ऐसी आफत बार बार आया करेगी। इसका उपाय तो यह है कि हर समय कोई न कोई रक्षक लाला के पास रहे और अपनी सेना तैयार कर लो। आत्मरक्षा के लिए सबने इस बात को स्वीकारा। उसी दिन से ब्रज के जवान तीर, भाला, लाठी आदि से युद्ध कौशल सीखने लगे। इधर कंस की क्या दशा है। गुप्तचरों ने जाकर कंस को बताया, महाराज सक्टासुर भी मारा गया, उसके शरीर से भी दिव्य पुरुष प्रकट हो गोलोक धाम गया। कंस उसका मुख सुन मन ही मन प्रसन्न हुआ। बाहर आश्चर्य दिखाया और दुख दिखाया। देखो तो कैसा बच्चा है, कितनी ताकत है बालक में, यह बेशक मुझको मारेगा, यह जान पूतना घालक है। मारने उसे जो जाता है वो आप वहां मर जाता है, वो नाम याद आ जाने से मुझको भी तो डर लगता है। बालक नादान अभी तो है, फिर आगे क्या दिखलाएगा, मार के तुझे मथुरा जी में ये अपना राज चलाएगा। मंत्री अब हाय करूं मैं क्या, ये राज हमारा जाएगा, अब यत्न शीघ्र तुम बतलाओ किस प्रकार मारा जाएगा। एक गुप्तचर कहता है, महाराज एक खबर और लाया हूं। बार बार राक्षसों के आने से ब्रजवासी बहुत क्रुद्ध हुए हैं। लाला उनके प्राण है, तो उन्होंने अपनी रक्षा और लाला की रक्षा के लिए अपनी सेना तैयार करने का निश्चय किया है। अतः तीर, भाला, लठ से तालीम शुरू हो गई है। मंत्री बोला, महाराज अभी कुछ समय चुप हो जाओ। राक्षस कुछ समय नहीं जाएंगे तो उन सब के मन से भी ये बात निकल जाएगी। जब ये निश्चित हो जाए तब असुर भेज देना। हंस बोला, हाँ ये बात ठीक है, अभी विश्राम करो।